नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो एआई और इंजीनियरिंग की दुनिया में कह सकते हैं चुपचाप काफी बड़ा काम कर रही है। नाम है परसिस्टेंट सिस्टम्स। हाल ही में इनके जो नतीजे आए हैं उन्होंने तो मार्केट को हैरान ही कर दिया है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो शानदार परफॉर्मेंस है ये आगे भी टिक पाएगी। ठीक है, तो इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले नज़र डालेंगे इनके ज़बरदस्त तिमाही नतीजों पर। फिर समझेंगे कि परसिस्टेंट करती क्या है, इनका ग्रोथ का सफ़र कैसा रहा है, एआई को लेकर इनका फ्यूचर प्लान क्या है, और आखिर में देखेंगे कि इन सब को सपोर्ट करने के लिए इनकी फाइनेंशियल हालत कितनी मजबूत है। तो चलिए सीधा उन नंबर्स से शुरू करते हैं जिनकी वजह से इतनी चर्चा हो रही है। परसिस्टेंट सिस्टम्स की जो हालिया तिमाही रही वो वाकई उम्मीदों से कहीं आगे निकल गई। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। साल दर साल कंपनी ने 17.6% की बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाई है। इससे इनकी एक तिमाही की कमाई $406 मिलियन के पार चली गई। किसी भी माहौल में ये एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ रेवेन्यू की नहीं है। जो असली कमाल है वो है इनके नेट प्रॉफिट में पूरे 45.1% का उछाल। मतलब जबरदस्त। ये साफ दिखाता है कि कंपनी सिर्फ बड़ी नहीं हो रही, बल्कि ज्यादा मुनाफे के साथ और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से बड़ी हो रही है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये नतीजे सिर्फ देखने में अच्छे नहीं हैं, इन्होंने मार्केट के जो अनुमान थे उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है। एनालिस्ट जितना रेवेन्यू और प्रॉफिट सोच रहे थे, कंपनी ने दोनों ही मामलों में उससे बेहतर करके दिखाया है। तो सवाल ये है कि ये इतने शानदार आंकड़े आ कहाँ से रहे हैं। चलिए अब परसिस्टेंट के कोर बिजनेस को समझते हैं, वो इंजन जो इस ग्रोथ को चला रहा है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो परसिस्टेंट दूसरी बड़ी कंपनियों के लिए एक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनर है। ये एआई का इस्तेमाल करके उन कंपनियों के पुराने सिस्टम्स को मॉडर्न बनाती है, उनके काम करने के तरीके को बेहतर बनाती है ताकि वो आज के डिजिटल जमाने में टिक सके और आगे बढ़ सके। अच्छा, अगर हम ये देखें कि इनका बिजनेस आता कहाँ से है, तो ये बिल्कुल साफ है कि नॉर्थ अमेरिका इनका सबसे बड़ा बाजार है। लगभग 80% रेवेन्यू वहीं से आता है। इसके बाद यूरोप और भारत का नंबर है, जो दिखाता है कि इनकी मौजूदगी पूरी दुनिया में है। ये जो एक तिमाही की शानदार परफॉर्मेंस है ना, ये कोई अचानक से नहीं हुई है। जब हम परसिस्टेंट के इतिहास को देखते हैं तो हमें लगातार ग्रोथ की एक कमाल की कहानी देखने को मिलती है। जरा इस पर गौर कीजिए, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 22 तिमाहियों से कंपनी का रेवेन्यू हर क्वार्टर में बढ़ा है। 22 क्वार्टर्स, मतलब 5.5 साल से भी ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि कंपनी कितनी कंसिस्टेंट है और मार्केट पर इनकी पकड़ कितनी मजबूत है। ये टाइमलाइन परसिस्टेंट की पूरी कहानी बताती है। 1990 में जब वो सिर्फ डेटाबेस पर फोकस करते थे, वहां से लेकर आज एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस देने तक इन्होंने टेक्नोलॉजी के हर बड़े बदलाव के साथ खुद को बहुत कामयाबी से बदला है। ये इनकी दूर की सोच को दिखाता है। तो ठीक है, इतिहास तो शानदार है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, भविष्य में क्या? परसिस्टेंट के आगे की जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो पूरी तरह से एआई के इर्द गिर्द बनी हुई है। जैसा कि इनके सीईओ संदीप कालरा खुद कहते हैं, उनके लिए एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये उनके क्लाइंट्स को तेजी से इनोवेशन करने और असली नतीजे हासिल करने में मदद करने का एक जरिया है। ये जो क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच है, यही इनकी स्ट्रैटेजी की जान है। और अपने क्लाइंट्स को एआई की दुनिया में ले जाने के लिए इनका एक क्लियर 3 स्टेप का प्लान है। पहला स्टेप है बेसिक तैयारी करना, दूसरा है एआई का इस्तेमाल करके बिजनेस को बदलना, और तीसरा जो बहुत जरूरी है वो है सिक्योरिटी और प्राइवेसी को पक्का करना। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी एआई स्ट्रैटेजी और लगातार ग्रोथ के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल बैकअप तो चाहिए ही। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं कि परसिस्टेंट की बैलेंस शीट कितनी हेल्दी है। तो यहाँ कुछ जरूरी आंकड़े हैं इनकी बैलेंस शीट से। साफ देखा जा सकता है कि पिछले साल के मुकाबले इनके टोटल एसेट्स, नेटवर्थ और सबसे जरूरी इनके पास जो कैश और इन्वेस्टमेंट है उसमें काफी अच्छी बढ़त हुई है। ये इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक पक्का सबूत है। तो सब कुछ देखने के बाद हम इस बड़े सवाल पर आते हैं। एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है, एआई को लेकर एक क्लियर विजन भी है, लेकिन क्या परसिस्टेंट इस तेजी से बदलते और कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपनी ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रख पाएगी? ये एक ऐसी चीज है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी। अगर परसिस्टेंट सिस्टम्स पर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो
तो कृपया लाइक करें और ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।